डेफिनेटली बस इस प्रचंड बुल मार्केट में जहां पे निफ्टी 25,000 का हो चुका है, सेंसेक्स 82,000 क्रॉस कर चुका है, बट कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो 2021 के पीक को तोड़ नहीं पा रही है और अपने पीक प्राइस से तकरीबन 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल रही है। अब कोई कंपनी दोस्तों इस पूरे बुल मार्केट में आधा परसेंट, मतलब आधा इन द सेंस कि पूरे हाफ में ट्रेड करे, तो उसके पीछे कोई ठोस वजह होती है। अगर वजह टेम्प्रोरी है, आने वाले कल में रिकवरी का साइन है ना, तो उस कंपनी को पैनिक में बेचना लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक होती है। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कंपनी हमें 2 साल 3 साल काफ़ी परेशान करती है, इवन 4 4 साल 5 5 साल, बट सब कुछ सही रहता है तो 1 सालों में ही दोस्तों ना वो 10 साल का पैसा बनाती है। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी को मैं डिस्कस करूँगा जिनके प्लान्स काफ़ी यूनिक हैं। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा, कंपनी मुझे यूनिक लगी और लगती है, इसीलिए का इस कंपनी का प्लान्स मैं आपके सामने रखूँगा। बिकॉज इस कंपनी में काफ़ी लोग परेशान हो चुके हैं, बट मेरा काम है कि आपको सच्चाई से परिचय करवाना। रेस्ट अपनी मर्ज़ी के मालिक है, आपको ख़रीदना है अपनी मर्ज़ी से खरीदें, बेचना है अपनी मर्ज़ी से बेचें, लेकिन ये जो न्यूज़ है ना उसका इम्पैक्ट ज़रूर समझिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कंपनी के भाव की बात की जाए 814 पे चल रहा है। कंपनी आईटी को बिलोंग करती है, आईटी के बहुत सारे शेयर्सों में अच्छी खासी रिकवरी हुई। इवन दोस्तों टीसीएस जैसी बड़ी हाथी कंपनी, इन्फोसिस जैसी बड़ी हाथी कंपनी अपने पीक पे पहुंच चुकी है, लेकिन इस कंपनी में अभी भी कोई मेजर डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कि जहां पे निफ्टी में 1 सालों में अच्छे पैसे बने, इंडेक्स में अच्छे पैसे बने, इस कंपनी में 12% गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इस पूरे बुल मार्केट में सब ने पार्टिसिपेट किया? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं। कुछ कुछ ऐसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं, कंज्यूमर कंपनी हैं, एनबीएफसीज हैं और ऑफ कोर्स कुछ आईटी कंपनीज हैं जिसका अभी भी मेजर हेडविंड चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा, कंपनी के प्रमोटर्स जैसा बोल रहे हैं कर पाए ना, तो कंपनी अच्छा काम करती है। कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर गैस बहुत बड़ा दाव लगता है, इसलिए प्रमोटर्स कभी यूटर्न मारते हैं ना, मुझे अच्छा लगता नहीं है। बट सही जगह पे कंपनी अगर काबिल हो गई, केपीआईटी, डिक्सन, पॉलीकैब, दीपक नाइट्रेट जैसी बड़ी कंपनीज में हमने बड़े पैसे इसलिए बनाए बिकॉज प्रमोटर्स द्वारा जो बात कही गई थी वो सच साबित हुई। इसी बीच में गए हाल फिलहाल में हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए, इसको लेके काफ़ी नेगेटिविटी मैं बताऊंगा ज़रूर कि इस कंपनी में तेज़ी क्यों नहीं आ रही है। बिकॉज इस कंपनी में अभी भी रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही हाई है। अब ऐसा क्यों? तो बहुत ही दमदार लिस्टिंग के संग कंपनी आईपीओ लेके आई थी और उसके साथ क्या हुआ कि बहुत लोगों का सब्सक्रिप्शन लगा था और बहुत लोग बाद में भी इसको परचेज़ किए थे। अब चूँकि कंपनी चली नहीं है तो बहुत लोग डर रहे हैं क्या कंपनी चलेगी या फिर आने वाले कल में जो फ्लॉप शो है वो कंटिन्यू होगा। पहले गैस अगर प्रोमोटर्स कोई माल बेचता है ना अपने ही कन्विंस कंपनी में जिसको उन्होंने बनाया है अपने खून पसीने की कमाई से, ये बड़ा मुद्दा होता है। आपको पता है कि आज से 2 3 महीना पहले अशोक सुट्टा साहब जो इस कंपनी के कर्ता और धर्ता है उन्होंने बड़ा माल बेचा। बट एक नोट दोस्तों उन्होंने बताया भी था कि उनकी कुछ चैरिटी चलती है, कुछ ऐसे भी वो मतलब चीज़ में जुड़े हुए हैं जहाँ पे वो आने वाले कल में अपने भविष्य को लेके सोचते हैं। यही कारण की वजह से उन्होंने अपने माल को बेचा बिकॉज वो उनका रूटीन है। अब इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग परेशान हो गए कि अगर अशोक सुट्टा साहब माल को बेचते हैं तो हम लोग क्या करें। तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने साफ साफ बताया कि उनकी चैरिटी पर्पज़ के लिए फिर कोई वर्क के लिए उनको माल बेचना पड़ा। बट अभी के टाइम दोस्तों उनकी जो कमेंट्री है ना वो बहुत ही अच्छी है। अगर गाइडेंस में मीट होती है ना तो कंपनी यहाँ से अच्छा काम कर सकती है। तो मैं कोई बनावटी बात नहीं बोलूँगा, जो अशोक सुट्टा साहब ने बोला है उसको मैं दोहराऊँगा। अगर आपको इस बात पे भरोसा होगा then दोस्तों अपना आप खुद कॉल है। लेकिन यस, अगर सही साबित अशोक सुट्टा साहब का बात होता है ना तो मुझे लगता है कि आपको पैनिक में नहीं बेचना चाहिए। बिकॉज उनको ऐसा लगता है चेयरमैन को कि FY25 टू बी द बेस्ट ईयर फॉर हैप्पीएस्ट माइंड सिंस आईपीओ में आपको अच्छे से पता है कि 100% से ऊपर लिस्टिंग गेन मिला था। कंपनी काफ़ी हावी तरीक़ा से भाग रही थी, बहुत तेज़ था। उसके बाद दोस्तों 9 महीना ना कंपनी को ASM लिस्ट में रखा गया, जिसकी वजह से पूरे इंटायर आईटी का रैली इस कंपनी में नहीं हुआ। और अभी तो क्या इस कंपनी बाउंस बैक इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज कंपनी के मार्जिन्स घटे हैं और उसके पीछे की जो मेन वजह है ना मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों अशोक सुट्टा साहब की मानी जाए तो उनको ऐसा लगता है कि ये पूरा साल बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है। कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन जो चेंजेस है ना वो 24 से ही शुरू हो चुका है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पूरे 23 और 24 साल में इन्होंने 4 बड़े बड़े एक्विजिशन किए और इस एक्विजिशन के बाद इन्होंने बहुत ऐसी कंपनीज़ को भी एक्वायर किया जिनकी मार्जिन्स कम थे। लेकिन वो कंपनी को एक्वायर करने का रीज़न ये था कि नेक्स्ट जनरेशन आईटी के जो थीम में हैप्पीएस्ट माइंड्स फिट बैठे। आप सबको अच्छे से पता है कि एप्पल का मार्जिन भी एक समय काफ़ी ऊपर था,
बट लॉस मेकिंग या फिर कम मार्जिन्स वाली मेकिंग को कंपनी को उन्होंने एक्वायर करने के बाद ये दिखाया कि मार्जिन्स ओवरऑल कम हुए। तो जी हाँ गैस, कभी कभी जब एक्विजिशन होती है तो भले ही उनका थीम बहुत ही यूनिक होता है आने वाले 2 साल 3 साल के लिए, बट यस लो मार्जिन के बिजनेस को काउंट करने के बाद ना इनके कौन सो प्रॉफिट गिरते हैं। और मैं दिखाऊंगा ज़रूर कि कंपनी में क्यों एक बड़ी फॉल हमें देखने को मिली और कंपनी क्यों नहीं भाग रही है। तो मार्जिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन यस वो गैस कैपेसिटी एक्सपेंशन से ना इन लाइन आ सकता है। सबसे पहले गैस उन्होंने FY 31 तक ना एक लॉन्ग टर्म विजन $1 बिलियन का दिया है। अभी दोस्तों बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड्स की ओवरऑल सेल्स की बात की जाए वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये फिगर दोस्तों अगर 1 बिलियन में कन्वर्ट होते हैं और कौन से थीम में, कम से कम 22% CAGR में अगर ऐसा चलता है तो कंपनी यहाँ से ना बहुत ही अच्छा गोल अचीव कर सकती है। अगर कैसे ये परसेंटेज ना अगर ठीक ठाक साबित हुए तो कंपनी आने वाले दशक के लिए एक कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है। तो मैं जो खुला खुली बात है आप सबको एकदम कन्वे करूँगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होके कि कंपनी करती क्या है। कंपनी नेक्स्ट जनरेशन IT में काम करती है। कंपनी का जो मेन डोमेन है वो AI रिलेटेड भी हमें देखने को मिलता है। US, UK और इंडिया में कैसे इनके प्रेजेंस बढ़ रहे हैं और आने वाले कल में इनके ऑनशोर दोस्तों जो प्रेजेंस है मैक्सिको, सिंगापुर, मलेशिया, अफ्रीका, ये बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कंपनी की बात की जाए उनका जो 14 जो एक्टिव कस्टमर्स हैं ना वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, इनका कैसे एक ही संकल्प है 20 जनरेशन AI प्रोजेक्ट्स को लेकर काम करना। अगर सब कुछ सही रहा तो कंज्यूमर दोस्तों जो प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंस का जिसमें एप्पल काम करती है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसको लेके बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी कैसे कंपनी हिट बैठ सकती है और फिट भी बैठ सकती है। तो देखा गया जो प्लान्स का गैस एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो वक्त के संग समझ में आएगा, लेकिन जो कमेंट्री और गाइडेंस अभी के टाइम है वो काफ़ी अच्छी है। इनके MD ने हाल फिलहाल में ही इनके मार्जिन्स को लेके कुछ बड़ी बयान दी है। यहाँ पे गैस कंपनी का मार्जिन्स लास्ट 3-4 क्वार्टर से बहुत घटिया है, ख़राब नहीं घटिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज IT के मार्जिन्स की वजह से IT का इंडस्ट्री काफ़ी लोग को लुभाता है। बिकॉज आपको पता है कि प्लेटफॉर्म वाली बेस और सर्विस वाली बेस कंपनी की बड़ी लागत नहीं लगती, बड़ी पूंजी लगती नहीं है, मार्केट से उतना पैसा उठाने की आवश्यकता होती नहीं है और कैश फ्लो हमेशा मजबूत होता है। इनके का इस रिसेंट एक्विजिशन की वजह से ना इनके मार्जिन्स घटे हैं, लेकिन उस एक्विजिशन के बाद जो कंपनी का जो नेक्स्ट लेग ऑफ एक्सपेंशन है उसमें गैस कंपनी का FY 25 तक का जो रेंज है रेवेन्यू का वो 25 से 35-40% के आसपास हो सकता है। मार्जिन्स की बात की जाए 20 से 22% हो सकते हैं। अब रिसेंट मार्जिन्स को देखा जाए तो ये गैस ख्वाब लग रहा है, लेकिन यस एक्विजिशन के बाद कंपनी अगर उसी थीम में सक्सेसफुली आगे बढ़ती रही तो कंपनी के लिए जो गोल्डन टाइम है ना वो हमें दिखाई दे सकता है। तो मैं दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि 2023 और 2024 में इन्होंने कौन कौन सी कंपनीज़ को एक्वायर किया। श्री मुका अंबिका इन्फो सोल्यूशन की बात की जाए इनका कैसे एक्विजिशन हमें 23 में देखने को मिल रहा है। मैकमिलन एजुकेशन की बात की जाए इनका 24 में, प्योर सॉफ्ट की बात की जाए 24 में, एवरेस्ट टेक्स सिस्टम की बात की जाए 24 में। मतलब कैसे मोटा मोटी देखा जाए तो कंपनी ने समय समय पे इनके कीमती बिजनेस में जो वैल्यूएशन करने की क्षमता रखते हैं कंपनी, उनको एक्वायर भी किया, कहीं कहीं फुली एक्विजिशन भी देखने को मिली। तो ओवरऑल दोस्तों देखा गया तो कंपनी का ये जो एक्सपेंशन फेज़ में कंपनी के एक्विजिशन हाई होने की वजह से जो मार्जिन है ना वो बहुत ही हद तक गिरे हैं। यहाँ दोस्तों कंपनी नेक्स्ट जनरेशन IT में काम करती है, नेक्स्ट जनरेशन AI में काम कर रही है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा सेंटर एक थीम बन रहा है। मैंने कहा इस हाल फिलहाल में E2E नेटवर्क को कवर किया था, नेटवेब को भी कवर किया था, अच्छे पैसे बने। इस कंपनी की बात की जाए मात्र 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और 1 सालों के करीब ही मिल रही है। मतलब 750 गए वर्स्ट केस में आप समझ सकते हैं। बट जिस दिन कंपनी में लोगों की नज़र पड़ी और कंपनी को सुधारना ही पड़ेगा अपने परफॉर्मेंस को, तब गैस कुछ बात बन सकती है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 53 के आसपास है। कंपनी के ROC ROE काफ़ी इनलाइन है 21% के आसपास। इससे में गैस कंपनी अंधाधुन भाग रही थी और उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के ग्रोथ में खलल लगा और यहाँ पे गैस ज़बरदस्त मार्जिन्स का डिटोरेशन हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से सेल्स तो बढ़ा बट प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट हुई। बट वही अगर आप एक्विजिशन को मद्देनज़र रखें, आपको चीज़ को समझ में आएगा। तो मुझे पता है कि बहुत लोग सीरियसली मेरे वीडियोस को देखते हैं और ख़ुद भी रिसर्च करते हैं। रिसर्चर के लिए दोस्तों ये जो न्यूज़ मैंने बताया ना और जो मैंने आपको डेटा दी ये बहुत ही काम की है, बट अपना दिमाग भी लगाएं। कंपनी का अभी के टाइम अपने मीडियन पी के आसपास आ चुकी है। 50 के नीचे पी दोस्तों इस बुल मार्केट में उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बट बाजार सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, कुछ भी पॉसिबल है। बट कैसे कंपनी अभी के टाइम ना हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल्स दे रही है। दोस्तों यहीं से ख़राब होते हुए देखने को मिली। मैंने क्या बताया कि कंपनी ने 23 में और 24 में 4 एक्विजिशन किए, जहां कंपनी के सेल्स की बात की जाए वो इंटैक्ट इन द सेंस कि एक रेंज बाउंड है।
कंपनी के दोस्तों जो मार्जिन्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये तो गैस कंपनी का लोएस्ट मार्जिन्स एवर देखने को मिला। बट कंपनी की जो मार्जिन्स गाइडेंस की बात की जाए, जो वो बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में वो 20% के ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो पैट की फिगर में जो आप बड़ी फॉल देख रहे हैं उसमें हमें एक शानदार रिकवरी भी दिखाई दे सकती है। बट येस, वो सारा कुछ उसको एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। कंपनी का एग्जीक्यूशन सही रहा, कंपनी के क्लाइंट बेस में नेक्स्ट जनरेशन एआई को लेकर थीम बेस में इंकरेजमेंट हुई, कंपनी के वर्क कैपेसिटी में तेज़ी आई। बिकॉज इन्होंने बताया है कि कैसे नए अपने ब्रांचेस को खोलने का इनका प्लान है। 70 एम्प्लॉयज़ का जो लिस्ट है वो 250 के आसपास ही पहुंच सकता है। ये कैसे एक अच्छी कमेंट्री है, गाइडेंस है, तो हमें बहुत ही अंधा ऑप्टिमिस्टिक बन के काम करने की आवश्यकता नहीं है। मार्जिन्स में गैस खराबी अगर होगी ना, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है जो आईटी कंपनीज़ को हॉन्ट करता है। और यही कारण है कि इन्फोसिस के मार्जिन गाइडेंस की वजह से और इन्फोसिस के टॉप लाइन गाइडेंस के ख़राब होने की वजह से इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में 40% फॉल हुआ। और जैसे ही गाइडेंस में रिकवरी हुई तो इन्फोसिस जैसी कंपनी अपने बॉटम से 60% के आसपास भाग चुकी है। आगे हम तो कंपनी के पास एडिक्वेट जो नंबर्स ऑफ रिजर्व्स देखने को मिलता है, मतलब कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ पर द मार्केट कैप 10% से ऊपर। बोरोइंग्स की बात की जाए 500 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है। बिकॉज नए ऑफिस खोलना, एम्प्लॉय की सैलरी की बात की जाए और वेरियस एक्सपेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो डेट का पारा है चढ़ा है। अगर अभी भी अशोक सुट्टा साहब की बात की जाए सबसे बड़े शेयर होल्डर है और ऑफकोर्स प्रोमोटर ग्रुप में उनका नाम सबसे अव्वल है। रही बात उनकी होल्डिंग कम तो हुई है जिसकी वजह से प्रोमोटर होल्डिंग आपको कम दिखाई पड़ेगी। बट एफआईएस ने और डीएस ने थोड़ा बहुत एकोमोडेशन किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 45%। और आप देख सकते हैं कि नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कितने दोस्तों, 7.5 लाख के आसपास। दिखाना चाहूँगा कि 2022 से ही दोस्तों अचानक से आईपीओ के बाद बहुत तेज़ी हुई थी तो बहुत लोग सीधे डाई मारे। अब बाजार का एक नियम है, जब तक वीक हैंड्स को आउट नहीं किया जाएगा स्ट्रॉन्ग हैंड्स घुसेंगे नहीं। और स्ट्रॉन्ग हैंड जब घुसते हैं तो कहानी कैसी होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ हम लोग देखते देखते ना साल 2 साल भी पुराने हो जाते हैं, बट उसके बाद हमें फ़ायदा मिलता है। अगर सब कुछ सही रहा तो कंपनी अच्छा कर सकती है, नहीं रहा आपको पता है कि बाजार कैसे पिटाई करता है। बट टॉप से गैस आधा गिरने के बाद मैं बहुत बड़ा फॉल एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ जब तक कोई करप्शन की बड़ी न्यूज़ ना आ जाए। गैम तो कंपनी गैस बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम लेस शो कर रही है, मतलब कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। गैस एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हमें देखने को मिले थे इसलिए मंथली चार्ट में और एक बड़ी कैंडल देखने को मिल रहा है। बट अभी तक वो दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट और ऑफकोर्स आउटकम नहीं आया है। तो कंपनी अगर ठीक रही, ठीक ठाक काम की, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो अच्छा कर सकते हैं। बट यहाँ से गैस मैं बहुत बड़ा डाउन साइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज आईटी के ख़राब फेज़ में भी जब एक क्राइसिस आई थी ना, तो इस कंपनी में एक लेवल्स के बाद गिरावट रुक गई थी और वही हमें देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा कॉन्सोलेशन फेज़ है। अगर आप चंग क्वांटिटीज़ में इसको ऐड करना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू में, अपनी काबिलियत में, तो गैस आप इसमें आने वाले कल में सोच सकते हैं। खरीदना बेचना का जो रिकमेंडेशन है गैस उसको मत समझिएगा, लेकिन ये एजुकेशनल वीडियो है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स आपसे शेयर करूँ जो आपको सिखाने में मैं कामयाब हो पाऊँ। अब ये सब गैस पॉइंट खोजने में टाइम लगता है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसीलिए। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।